अस्सलामुअलैकुम। आज चलते हैं अपनी ज़िंदगी के पहले सफ़र पर। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है जो खुद अकेले मैं अपने घर से करने जा रही हूँ। इस व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारी फीलिंग्स मिलेंगी। होप वो लोग समझ सकें जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए टर्की। अपना घर, अपना मुल्क, सब कुछ छोड़ रही हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी को ये 2-3 बैग्स में पैक करके जा रही हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल है बट बहुत सारे एडवेंचर्स, ख्वाहिशात और उम्मीदों के साथ है और बहुत सारी मेमोरीज साथ लेके जा रही हूँ। होप कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ना हो, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा सफ़र है जो आपको बहुत सारी दिलकश मोड़ देगा। आई डोंट नो लोगों को एयरपोर्ट्स पे कैसी फीलिंग आती है, बट मुझे कोई फीलिंग नहीं थी आई। अभी भी मैं यहाँ पहुँच के भी ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता होने वाला है तो मुझे ज़्यादा कुछ फीलिंग नहीं आ रही। मतलब चीज़ों को समझने में मुश्किल हो रही है, डिफरेंट चीज़ें सीख रही हूँ मैं, लेकिन समझ ज़्यादा कुछ नहीं आ रही। इधर मैं जा रही हूँ अपने जहाज़ की तरफ। यहाँ पे मेरा भाई मेरी वीडियो बना रहा था। ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका है मेरे भाई की वजह से, मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ पढ़ना, सब कुछ बिकॉज़ आपको किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए होती है और स्पेशली वो सपोर्ट जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दे, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करे ऑन टाइम और आपको कभी किसी के लिए कुछ कहना ना पड़े। सो हियर आई एम इनसाइड द एयरप्लेन। गलती से मेरी और मेरे भाई की सीट डिफरेंट हो गई थी बिकॉज़ हमें सिर्फ कतर तक साथ आना था और बाकी हमने कहीं पे वेट करना था। बट मैंने बहुत लोगों को बोला लेकिन कोई मेरी सीट नहीं चेंज करेगा, तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। बट यहाँ पे मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग कतर पहुँच चुके हैं, कतर का एयरपोर्ट देख रहे हैं हम लोग। इतना टाइम नहीं था कि हम एक्सप्लोर कर सकते, क्योंकि हमें 2 डिफरेंट वेज़ में जाना था और दोनों के डोर्स फिगर आउट करने थे, गेट्स फिगर आउट करने थे, फिर कुछ बातें करनी थी जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले हम लोगों ने अपने गेट्स फिगर आउट किए, फिर हम लोग थोड़े से पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए गए ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बने एट टर्की एयरपोर्ट, जो कि अच्छा ऑप्शन नहीं था। अगर आप कोशिश करें कि आप लोकल जगह पे जाके, जहाँ पे भी आपको जाना हो वहाँ पे जाके कोई अच्छी शॉप देखें। अब यहाँ पे हर जगह पे मुझे डिफरेंट रेट मिलते हैं, लेकिन मेरे एरिया में मुझे लगता है कि मुझे अच्छा रेट मिलता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू दैट मैं चेंज करवाने चली जाती हूँ। नाउ हम लोग नीचे अपने गेट नंबर की तरफ मैंने जा नीचे रहे हैं। जाना मुझे है। C93 से जाना था और मेरे भाई को C13 से जाना था, जो कि ज़्यादा दूर नहीं वो थे, है एक दूसरे से वो वैसे वाला। ओवरऑल थोड़े से दूर इधर से थे। आओ ना। इधर सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अपना दुपट्टा भूल गई थी, इधर फिर हम उसको भी लेने वापस गए थे और यहाँ पे तो हम बस नीचे की तरफ जा रहे 43 हैं वाला और देख, यहाँ पे 46 लाइट्स वाला थोड़े से देख लेते कम हैं ना थे अब। बिकॉज सुबह सुबह का अब टाइम उसको था तो देख वो लेते हैं, लोग मेरा पता इतना चल नहीं गया। परेशान नहीं थे करना चाह रहे। सो यहाँ से नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कतर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश था, लाइक के सब मेरे लोगों ख्याल को में आज दूसरा ही देख जाना आते है हैं, इसका तो पता चल और गया है ना। सबको आज ही आना है, कुछ इस तरह का सीन था इधर। हाँ यहाँ पे पहले हम नीचे गए, एक लाउंज में बैठे, क्योंकि स्क्रीन्स के ऊपर हमारा लाउंज का नंबर नहीं था आ रहा अभी, क्योंकि हमारे डिपार्चर में थोड़ा सा वक्त था। तो जब हम नीचे गए वहाँ पे बैठे, थोड़ी देर रिलैक्स किया, फिर स्क्रीन्स ने हमारा नंबर शो किया और उसको देखकर फिर हम ऊपर की तरफ वापस आए और ये था हमारे लॉन्च का हाल जहाँ पे हमें बैठना था। लाइक दिस इज़ टू मच मैन, मतलब इतने सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो भाई आप सब लोग, हर कोई भागने की जल्दी में है। और यहाँ पे अगेन मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है और मैं अपने जहाज़ की तरफ जाते हुए, यहाँ पे हम लोग बस में बैठे थे ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की राइड्स के बाद हम लोग अपने उसमें पहुँचे थे। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पे मैं टर्की लैंड कर गई हूँ। आई एम नॉट श्योर, आगे चल के थोड़ी सी समझ आ जाएगी, क्लिप्स आगे पीछे हो गई हैं। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे टर्की में लैंड कर गई हूँ, क्योंकि ये आंटी जो है ना ये पाकिस्तानी है। 2-3 फैमिलीज़ पाकिस्तानी घूमने के लिए आए हुए थे, उनके अलावा मुझे यहाँ पे कोई पाकिस्तानी दिखा नहीं और सब
ऐसे रूट बन रहे थे जैसे यही है सब कुछ और तो किसी को कुछ करना नहीं है। मतलब क्या है मैन, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए। जी, ये है टर्की का एयरपोर्ट। यहाँ पे मैंने प्लेन में ज़्यादा कोई वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे साथ एक लड़का बैठा था तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं थी करना चाह रही। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे बहुत सारे एयरप्लेन्स थे, ऑलमोस्ट 15 प्लेन्स थे एट अ टाइम। और मैं उनको देख रही थी और मैं अपने भाई को बता रही थी कि जो तुम्हें पसंद है बताओ, उसी में बिठा के तुम्हें यहाँ पे लाया जाएगा। इंशाल्लाह होप सो वन डे सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बहुत सारी ख्वाहिशात और ख्वाब्स के साथ मैं यहाँ पे हूँ। जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि हम लोग किन फीलिंग्स के साथ आते हैं और आगे आके हमारी फीलिंग्स का क्या बनता है। यहाँ पे मैं अपने इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रही थी जहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। मैं सिर्फ देख रही थी कि लोग किस तरफ जा रहे हैं और मैं उन्हीं को फॉलो कर रही थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इन एलिवेटर्स को जितना अवॉइड कर सकूं करूं, बिकॉज़ बाद में चलने में मुश्किल हो रही थी। सो मैं इमिग्रेशन की तरफ गई, वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया और मेरा नाम वेरीफाई किया। दैन उसके बाद उन्होंने मेरी पिक्चर बनाई और उसको क्लियर अप कर दिया। उसके बाद मैंने अपने बैग उठाए और मैं एयरपोर्ट के बाहर की तरफ आने लगी। पहले मैंने सिम ली और फिर मैंने एयरपोर्ट के बाहर की तरफ ट्रैवल किया जहाँ पे मैं अपने सारे बैग्स को कैरी कर रही थी बिकॉज ट्रॉली नीड मनी, सो मुझे उसकी समझ नहीं थी आ रही। और यहाँ पे चलते हैं अपने घर की तरफ।